महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार महाराष्ट्र की जनता के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इन सब के बीच उन्होंने कदम कदम पर अपनी गलती को स्वीकारा था। जी हां, आप सभी को बता दें कि उन्होंने अपनी यह गलती मानी थी कि उन्होंने बगावत करी, लेकिन किसके लिए करी? जनता के लिए। उनको कॉन्ट्रैक्ट का सीएम पुकारा जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट का सीएम हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए। रश्मि ठाकरे के सामने भी यहाँ पर कह सकते हैं, जब फोन कॉल पर बातचीत हो रही थी तब भी उन्होंने ये बात स्वीकार करी थी कि हमने बगावत करी, लेकिन किसकी वजह से? एनसीपी और कांग्रेस की वजह से। समझने की आवश्यकता यह है कि एकनाथ शिंदे को अपनी गलतियों का एहसास था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करी। उनको इस बात का एहसास था कि उन्होंने मातोश्री के और बाला साहब ठाकरे के जो कहीं ना कहीं परिवार है उनके खिलाफ बगावत करी, लेकिन उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो जनता के लिए सब कुछ सही करेंगे। इसी वजह से रश्मि ठाकरे ने जब सवाल किया था फोन कॉल के जरिए, जो रिपोर्ट्स में जानकारियां सामने आई थी कि तुम लोग क्या चाहते हो, वापस क्यों नहीं आ रहे, ऐसे कई सारे सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने साफ कहा था कि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दीजिए, क्योंकि यह हमें जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से खोखला कर रहे हैं। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए भी ये बात साफ कर दी थी कि उद्धव और आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पर जरा सा भी मतभेद नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वैचारिक है, वो भी यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ। तो ये बात हकीकत है कि एकनाथ शिंदे को अपनी गलतियों का एहसास है। अब जिस शख्स को अपनी गलतियों का एहसास है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बहुत कुछ राजनीति में सही फैसले ही ले रहा है। रश्मि ठाकरे ने भी ये बात साफ कही थी कि सबके सब वापस आ जाओ, लेकिन किसी ने एक भी नहीं सुनी। ये पहली बार नहीं जब बगावत का खेल हुआ। राज ठाकरे ने भी पार्टी छोड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वहां पर ये नहीं हुआ था कि उन्होंने पार्टी ही छीनने की बात करी थी, उन्होंने चुनाव चिन्ह ही लेने की बात करी थी। इस बीच यहाँ पर राज ठाकरे गए थे, लेकिन पार्टी के विधायक उनके साथ नहीं गए थे, लेकिन शिंदे अपने साथ विधायकों को भी ले गए और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अपने साथ ही रखना चाह रहे हैं। लेकिन अब देखना यही दिलचस्प है कि महाराष्ट्र की सत्ता में क्या रश्मि ठाकरे भी कुछ कठोर कदम उठाएंगे अब शिंदे गुट के खिलाफ, क्योंकि शिंदे गुट ने ठाकरे परिवार की एक नहीं सुनी, बगावत को जारी रखा। भले ही उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन रखा, लेकिन ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत हुई और ठाकरे परिवार का नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आया। तो क्या यहाँ पर परिवार का हर एक सदस्य, जिसमें उद्धव, तेजस, आदित्य और रश्मि है, क्या ये सब मिलकर अब शिंदे गुट के खिलाफ ही कुछ बड़े कदम उठाएगा बीएमसी चुनाव में? इस पर आपकी क्या राय, खुलकर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।